फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। भीम ने दुर्योधन को जब युद्ध के लिए ललकारा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि उन्हें उनकी जंघा पे प्रहार करना चाहिए, क्योंकि उनकी माता श्री ने उनके पूरे शरीर को वज्र का कर दिया। सिर्फ जंघा पे ही केले का वस्त्र पहनने के कारण वही एक कच्चा है। आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था। सब कुछ भी समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि में गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने को कुछ कहने का प्रयास किया। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान किन गलतियों के कारण और क्या क्या पाप किए जिसके कारण आज मैं इस दशा में पहुंचा हूँ। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उनकी गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना था। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी उसने उनके सामने पेड़ के पत्तों से अपना लंगोट पहन कर गए। यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी गलती के बारे में वो बात श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार है। अपनी ही भाभी और भरत कुल की कुल वधू का वस्त्र हरण कराना था तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण ने कहने का तात्पर्य यह है कि तुम अपनी 3 गलतियां तो छोड़ो, तुमने इतनी गलतियां की है, अगर उनकी भी सजा तुम्हें दी जाए तो वो कम है। उसने कहा कि माधव, भगवान श्री कृष्ण भी कौरवों के साथ नहीं होते, यह उनकी ही लीला थी। दुर्योधन ने उसकी जगह उनकी नारायणी सेना को मांग लिया, ये बात हम सब जानते हैं। कर्ण सहित सभी कौरव पक्ष के लोग अधर्मी ही थे। कर्ण ने सभी भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था और उसने भी कोई कम पाप नहीं किए थे। अब सवाल उठता है कि कौरव पक्ष में गुरु द्रोण और भीष्म जैसे ज्ञानी ध्यानी कई महारथी लोग थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी कहा गया। ऐसा क्यों? दरअसल जो सत्य का साथ देता है उसे ही धर्मी और जो असत्य का साथ देता है उसे अधर्मी कहते। भीम निश्चित ही विद्वान थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ ना देकर वचनबद्ध होने के कारण सिंहासन का साथ दिया। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचल को जो कार्य किया वह अमानवीय था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीम चुप बैठे थे। भीम ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। भीम ने ऐसे कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। पांडु के जंगल चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। किंवदंती के है कि गांधारी धृतराष्ट्र विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र कराया। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको यशस्सु नाम का एक पुत्र हुआ। गांधारी के लाख समझाने के बावजूद भी धृतराष्ट्र ने अपने ससुर और उसके पुत्रों को आजीवन कारावास में डाल दिया। मृत्यु से पहले गांधारी के पिता सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। दुर्योधन एक अधर्मी सोच का व्यक्ति था। उसकी जिद, अहंकार, लालच ने लोगों को गलत संगति में झोंक दिया। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ा होकर कुमारी कन्याओं का अपहरण किया था। दूध की राह में पांडवों के हार जाने पर दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था। तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया, फिर भी दुर्योधन नहीं माना। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के आचरण और अनाचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की पूरी योजना बनाई। भीम को भी उसने जहर दे दिया था। उसके बाद उसका मन नहीं भरा तो पांडवों को छल से जुए में हराकर उनका सर्वस्व उनसे छीन लिया। यहाँ तक कि उसने उनके को दास तक बना लिया और उनका समक्ष राज्य ले लिया। ये छल नहीं था तो और क्या था? दुर्योधन की गलतियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जब मैं शांति प्रस्ताव लेके उसके
समझाने गया तो उसने मुझे बंदी बनाने का प्रयास किया। दुर्योधन की इन्हीं गलतियों का परिणाम आज महाभारत युद्ध में लाखों लोग मारे गए। अगर दुर्योधन धर्म के पक्ष में होता तो शायद आज ये युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि तुम अपनी इन्हीं गलतियों के कारण आज मृत्यु शैया पे पड़े हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।